में पीरियोडिक टेबल देखकर तो लगता था कि ये बस एक बोरिंग सा चार्ट है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी कहानी है। ये कहानी है कि कैसे इंसानी ज़हनियत ने केमिस्ट्री के पूरे फैलाव को, उसके इंतशार को एक खूबसूरत तरतीब में ढाल दिया। तो आइए इस कहानी को खोजते हैं। जरा सोचें, आप 19वीं सदी के साइंसदान हैं। हर तरफ नए नए एलिमेंट्स दरियाफ्त हो रहे हैं, दर्जनों की तादाद में, और हर एक की अपनी अलग ही आदतें, अपनी अलग ही खुसूसियात हैं। अब सवाल यह है कि इस सारी बेतरतीबी को, इस सारे हंगामे को मुनज़्ज़म कैसे किया जाए। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज था जिसने इस जमाने के कीमियादानों को परेशान कर रखा था। तो 18वीं सदी के बीच में केमिस्ट्री की दुनिया कुछ ऐसी ही दिखाई देती थी। हर तरफ एलिमेंट्स बिखरे हुए, एक बढ़ता हुआ अंबार। हर नई चीज जो दरियाफ्त होती वो एक नई पहेली बन जाती थी। कोई समझ ही नहीं आ रहा था कि इन सब में कोई ताल्लुक है भी या नहीं। बस एक अफरा तफरी का आलम था। तो हुआ ये कि 19वीं सदी में केमिस्ट्री में एक भूचाल सा आया हुआ था। साइंसदान इतनी तेजी से नए एलिमेंट्स ढूंढ रहे थे कि उन्हें यह समझने का मौका ही नहीं मिल रहा था कि ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं। यानी दरियाफ्त की रफ्तार समझबूझ से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। अंदाजा लगाएं, 1860 की दहाई तक तकरीबन 60 एलिमेंट्स हमारे सामने आ चुके थे और हर एक की अपनी अलग ही पर्सनैलिटी थी। कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव, किसी से भी फौरन घुल मिल जाने वाला, तो कोई बिल्कुल अलग थलग, खामोश तबा। कुछ ठोस थे, कुछ गैसें, मतलब हर एक का अपना ही मिजाज था। इस सारी गड़बड़ की वजह से केमिस्ट्री एक साइंस कम और डाक टिकट इकट्ठा करने वाला मशगला ज्यादा लगने लगी थी। सोचें, साइंसदानों के पास बहुत सारे टुकड़े तो जमा हो गए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इन सब को जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर कैसे बनानी है। लेकिन बहुत से साइंसदानों को यह पक्का यकीन था कि सारे शोर के पीछे, इस अफरा तफरी में कहीं ना कहीं कोई तरतीब छुपी है, कोई गहरी मंतिक, कोई पैटर्न जरूर है। और बस इसी छुपे हुए राज को ढूंढने की तलाश शुरू हो गई। और कोशिशें भी हुईं, जैसे ड्यूबरेनर के ट्राइड्स थे, फिर न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया। ठीक है, ये कोशिशें बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं थीं, लेकिन ये बहुत अहम कदम थे। इनसे ये इशारा मिलना शुरू हो गया था कि हाँ, इन एलिमेंट्स के दरमियान कोई ना कोई गहरा ताल्लुक जरूर मौजूद है। और फिर मैदान में आए दिमित्री मेंडेलीव, एक ऐसा ज़हीन शख्स जिसने आखिरकार इस पूरी पहेली को हल कर ही दिया। और कैसे? एक बिल्कुल ही अनोखे तरीके से। उसने समझे एक किस्म का केमिकल सॉलिटेयर खेला, एक ऐसा ताश का खेल जिसने साइंस की दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो मेंडेलीव का कानून था क्या? बहुत सादा सी बात थी, लेकिन इनकलाबी। उसने ये दरियाफ्त किया कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास यानी वजन के हिसाब से लाइन में लगाया जाए तो उनकी खुसूसियात बार बार दोहराई जाती हैं, बिल्कुल एक मौसीकी की धुन की तरह, जो एक खास वक्फे के बाद वापस आती है। यही वो नुक्ता था जिसने सब कुछ बदल दिया। मेंडेलीव का तरीका वाकई कमाल का था। उसने हर एलिमेंट के लिए एक कार्ड बनाया जिस पर उसका वजन और खुसूसियात लिखें, और फिर इन कार्ड्स को तरतीब देना शुरू किया। लेकिन इसकी असल जहानत ये नहीं थी। असल जहानत ये थी कि उसने आंखें बंद करके वजन की तरतीब पर अमल नहीं किया। जहां खुसूसियात का पैटर्न टूटता, वो वजन को नजरअंदाज कर देता। और सबसे बड़ी बात, उसने खाली जगह छोड़ने की हिम्मत की उन एलिमेंट्स के लिए जो अभी दरियाफ्त ही नहीं हुए थे। ये मेंडेलीव का सबसे दिलेराना काम था। सोचें, अपने टेबल में जानबूझकर खाली जगह छोड़ देना, और सिर्फ ये नहीं कहना कि यहां कुछ आएगा, बल्कि ये भी बता देना कि जो एलिमेंट यहां आएगा उसका वजन कितना होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसकी खुसूसियात कैसी होंगी। ये तो कमाल की पेशगोई थी। इसका ये कहना कि ये जगहें एक दिन भर जाएंगी और मेरे सिस्टम को सही साबित करेंगी, ये उसके एतमाद को जाहिर करता है। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं था, ये आने वाले वक्त में होने वाली दरियाफ्तों का एक रोड मैप था। उसे पता था कि उसके हाथ कोई बहुत बड़ी चीज लगी है। और फिर वो सच साबित हुआ, बिल्कुल ठीक। 1875 में जब गैलियम दरियाफ्त हुआ तो इसकी खसूसियात हूबहू वैसी ही थीं जैसी मेंडेलीव ने ईका एल्यूमिनियम के लिए बताई थी। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी, और इस एक दरियाफ्त ने उसके पीरियोडिक टेबल को हमेशा के लिए एक इनकलाबी साइंसी टूल के तौर पर कायम कर दिया। मेंडेलीव का काम वाकई शानदार था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इस टेबल को मुकम्मल तौर पर परफेक्ट बनाने के लिए एक आखिरी टुकड़े की जरूरत थी, और वो आखिरी टुकड़ा 20वीं सदी की साइंस ने फराहम किया। तो वो आखिरी तब्दीली क्या थी? बहुत अहम थी। अब टेबल को तरतीब देने का उसूल एटॉमिक मास यानी वजन नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर बन गया। देखें, मेंडेलीव ने वजन के हिसाब से तरतीब दी थी, जो उस वक्त के हिसाब से बेहतरीन था, लेकिन किसी एलिमेंट की असल पहचान,
उसकी असली शनाख्त कुछ और ही थी। और वो असली शिनाख्त है एटॉमिक नंबर, यानी किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद। यही वो नंबर है जो किसी एलिमेंट का असल आईडी कार्ड है। वजन नहीं, बल्कि प्रोटॉन्स की तादाद ही तय करती है कि कोई एलिमेंट कैसा होगा और दूसरों के साथ कैसे पेश आएगा। और मजे की बात यह है कि जैसे ही एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया गया, वो सारी छोटी मोटी गड़बड़ियां, वो जगहें जहां मेंडेलीव को भी तरतीब तोड़नी पड़ी थी, वो सब खुद ब खुद ठीक हो गई। हर एलिमेंट अपनी बिल्कुल सही, अपनी परफेक्ट जगह पर आकर बैठ गया। तो अब जब हम इसके पीछे की मंतिक समझ गए हैं, तो ये पीरियोडिक टेबल एक बहुत ही पावरफुल और आसान नक्शा बन जाता है। समझे, ये कायनात की केमिस्ट्री को समझने के लिए एक किस्म की चीट शीट है। और इस नक्शे को पढ़ना बहुत आसान है। जो सीधे कॉलम्स हैं उन्हें ग्रुप्स कहते हैं। ये केमिकल फैमिलीज हैं। एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का रवैया एक जैसा होता है। और जो लेटी हुई कतारें हैं उन्हें पीरियड्स कहते हैं। ये एटम की साख्त के बारे में बताती हैं। बस इतना ही। जैसे ये वाला ग्रुप देखें, नोबल गैसेस का, ये सब बहुत ही सुस्त और गैर फाल हैं। इस कॉलम में ऊपर से नीचे तक सबकी यही खासियत है। इसी तरह अगर एक कतार में आगे बढ़ें तो एटम की साख्त में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली नजर आती है, यानी किसी भी एलिमेंट की जगह ही उसके सारे राज बता देती है। तो आखिर ये सब इतना अहम क्यों है? भाई इसलिए कि पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये एक पेशिन गोई करने वाला टूल है। इसकी मदद से साइंसदान नए मटेरियल्स डिजाइन करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं और इस कायनात के बुनियादी राजों से पर्दा उठाते हैं। ये तो साइंस की एक यूनिवर्सल जुबान है। सच पूछें तो ये केमिस्ट्री की दुनिया का सबसे खूबसूरत और ताकतवर आइडिया है। इंसानी कोशिश का एक ऐसा शाहकार जिसने अफरा तफरी में से तरतीब निकाली और हमें अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने का एक ज़बरदस्त जरिया फराहम किया। और आखिर में एक सोचने वाली बात, ये पीरियोडिक टेबल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इसके आखिर में आज भी खाली जगहें मौजूद हैं जो मुस्तकबिल में दरियाफ्त होने वाले एलिमेंट्स का इंतजार कर रही हैं। ये हमें याद दिलाता है कि दरियाफ्त का सफ़र अभी भी जारी है। तो सवाल ये है कि इन खाली जगहों पर हमें आगे क्या मिलेगा?